अंदर जाके उन्होंने हाथ डाला मेरे गले के अंदर, एक हार अपने हाथों से मेरे हाथ से पकड़ के अपने गले में डाला। मैं ना शक्ल देखूं मैं तो मैं बच्ची बन गई। ये क्या सीन हुआ है? अच्छा, मैंने ना कहा कि कल क्या हुआ? कहते हैं मैंने आपको अपना दफ्ते जिगर दे और इनकी जमानत में दी। यार जी चौदह आदमी यार, मैं तो पर्सनल अटैक कर रहा है आगे से। फोन बंद कर दे यार, वो कह रहा है फोन बंद कर दे। चलो जो वाकई फोमो हो रहा है कि आज जो मेरे साथ जो दो बंदे हैं ना, वो दोनों शादीशुदा हैं अच्छा, और दोनों की तकरीबन साल हो गया शादी, जी जी, साल हो गया है, और अब दोनों एक दूसरे को अपना काका दिखा रहे हैं वाह यार, माशाल्लाह और मेरा माशाल्लाह, अभी तक क्या रिश्ता बात नहीं है, हुआ माशाल्लाह और मैं माशाल्लाह। लाइफ में अकेला हूँ। क्या मुझे कोई एक लड़की देगा? नहीं, क्यों नहीं आज देगा? हम इस बात से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बेटे तुझे कोई लड़की नहीं दे, क्यों नहीं देगा? उसकी वजह ये है तेरे से बड़ी गंदी स्मेल आती है, मुझे से बैठा नहीं जा रहा मेरे से यहाँ। यार मैं रोज नहाता हूँ। कब? मैंने आज नहाया हूँ मैं किस टाइम? मैं सुबह के टाइम पे। जो शर्म नहीं आती, रात हो गई भी है। शर्म वाली क्या बात है? एटलीस्ट आज तो नहाया हो ना। देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं बंदे को बार बार नहाना पड़ता है। अच्छा वैसे एक एक सवाल यार, वो तो आप लोगों के मैटर में होता है ना, वो तो आप लोगों के मैटर में होता है। बेटे शादी के बाद आई एम स्टिल सिंगल, पता तुम्हें? क्यों? साथ ही काका हो गया, कुछ कर ही नहीं सके बैठे में अब। आया ऊपर से डॉक्टर ने कहा परहेज करनी है आप। किस बात की परहेज? मैंने कहा भाई, मतलब कि सिंगल लाइफ जी रहे हैं बेटे। यार तो वो तो तुम्हारी है, तुम लोगों की अपनी चॉइस थी ना। मैं भी शादी के बाद कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सन। नहीं, वो तो तुम लोगों की चॉइस थी ना कि तुम लोगों ने काका करना। होले वाला बेटे, ये कुदरत की तरफ से हुआ है हमारे ये साथ। ये कभी चॉइस नहीं होती अच्छा, सीन कुछ ऐसे एनर्जी ही हुआ है। होती है बस। सीन जाफर साहब, सीन कुछ ऐसे हुआ है, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। हाँ, ठीक है ना? पहले मैं बता दूं, ये हमजा भाई हैं, ये मनान भाई हैं। हमजा भाई जो हैं बहुत अच्छे भाई हैं, मनान भाई ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। जी, तो सीन कुछ ऐसे हुआ कि मैं अपनी वाइफ के साथ प्लान बना रहा, तो मैं अब वहां पर क्या कहते हैं, प्लान हमने ये बनाया कि यार जाना है। तो ना साथ ही ना उसने कहा कि यार जाना तो है, तो हम करने क्या जाएंगे, मतलब कि दुआ क्या मांगेंगे? मैंने कहा जाएंगे जाके काका मांग लेंगे। मेरी वाइफ ने ये बात ले ली दिल पे। ओए होए होए होए, उसने दिल पे बात ले ली। उसने रात दिन बर्तन धोते हुए कहा कि मेरा बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, मुझे काम ना करने पड़े। कुदरत की करने ऐसी हुई, 2 महीने बाद मेरा बच्चा हो गया। 2 महीने बाद? मतलब कि यार, हमल में ठहर गया। अच्छा ठीक है? मैंने कहा 2 महीने बाद। मैंने कहा अरे भाई यार, आप शादीशुदा हैं यार, एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू यार। मदान भाई क्या हो गया? इसलिए तो मैं हैरान हो खैर, गया 2 महीने बाद मेरा होता मैं हमल में परेशान हो ठहरा, गया था। हमल में बच्चा ठहरा। उसने जो हमें नत्थी डाली, अब वो बाहर आके हमें उतना ही ज्यादा तंग। नहीं बट खुशी तो होती होगी ना, बच्चा है। खुशी, ओ हो, डोपामीन हिट्स मिलते हैं भाई, मजा आता है, क्या बात है। लेकिन जब रोता है ऐसे को नैश लगता है ना उस टाइम पर। मनान भाई आपके साथ होता है सर? मेरे क्यों? साथ क्या वो शादी के बाद सिंगल हो गया, 2 महीने तक बीवी साथ थी फिर कनाडा चली गई। ओए 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 ओए, ये मैं कि अभी आपका ये वाला हाँ प्लान बन रहा हाँ, और अभी जो बच्चे का रोना धोना है वही संभाल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं है, दोबारा मतलब कि बैचलर हो आपने, यार नहीं गंदी बात हो जाएगी। नहीं नहीं, कर दो शरीफ आदमी है, कर शरीफ दो। आदमी। गंदी बात हो जाएगी। कर दो कोई मसला नहीं। अच्छा वैसे मेरा एक सवाल है मनान भाई, वैसे एक सवाल है। सवाल ये है कि कैसे, क्यों, क्या कर रहे थे आप इतनी देर से सिंगल रह किस तरह सकते समझ गया था। हैं? नहीं मेरा मतलब जो कि मैं तो मैं सवाल सवाल देखिए, मैं समझ रहा हूँ मैं इस ये बात समझ गया ना। हाँ ये पॉडकास्ट मेरी बेगम भी देखेगी तो मैं बता नहीं सकता इतनी देर तक सिंगल कैसे रह सकता। भाई, मतलब कि शरीफ मेरी जो आदमी। शादी, हाँ ठीक है, हमारे में होता है, जी, ठीक है, तो आप लोगों का क्या? हाँ, यस सर। वो भी अपना नहीं होता। हम्म। तो आप ये क्लिप में से काट लेना। अच्छा आगे। मतलब कि शादी हुई हम्म। तो आप लोगों को ये वैसे था ज़हन में, लाइक मर्दाना कमजोरी के टेंशंस, नहीं हम जेब एंड में व्हाई इट इज कॉल्ड मर्दाना कमजोरी, नॉट एहसास कम तरी? नहीं, सीन कुछ ऐसे हुआ था कि एक बड़ा ना गलत मिसकंसेप्शन है शादियों का,
वो ये है कि जी वलीमे से पहले आपने शादी हलाल करनी है, और ये रियल फैक्ट्स वाली बातें हैं भाई, ये हाँ बातें आम लोगों में करनी चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए इस बात पे। वो जैसा एक भाईजान जोक भी था ना कि वो मामू पूछता है लड़के से कि वलीमा हलाल है, तो वो कहता है जी जी 4 दफा खाइए। तो फैक्ट है। ये फैक्ट है भाईजान। लेकिन जो मेन मेन बात है ना भाई, आपने पहले अंडरस्टैंडिंग अपनी सेट करनी है अपनी बीवी की, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो ठीक है ना? सही है। होता सीन कुछ ऐसे, आप बारात से वापस आते हैं, ठीक है भाई, मेरे साथ ये सीन हुआ, मैं बारात से वापस आया, ठीक है ना? अब मेरी दुल्हन जो थी सजी सवरी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी बेहतरीन, ठीक है ना, उसने बालों पे हेयर वैक्स लगाया हुआ, सारा कुछ किया हुआ। शादी के कमरे में जब उसने मेकअप अपना उतारा ना, तो वो उतरा नहीं। तो वो ना, कंजरिंग देखी हुई आपने? कंजरिंग में बैच शिबा देखी है आपने, वो चुड़ैल, वो बिल्कुल वैसे बन गई, बाल इससे, ठीक है ना, काली आंखें, होंठ लाल। तो बंदे का वैसे ही दिल नहीं किया ही नहीं। मैंने कहा यार क्या करना है? ठीक है, मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसको रेस्ट करवाते हैं। सही है। अच्छा सही बात है भाई। ठीक है ठीक है। मैंने उसको रेस्ट करवाया, ठीक है। अगले दिन हम गए मुकलावे पर, ठीक है। मुकलावा हमारा हुआ, सही बात। अब हम वहां पर गए हैं, वहां पर बैठे हैं, हमने कहा यार मतलब कि ठीक है, होगी शादी, अब हम लोग सवाल पूछते हैं भाईजान, अब हमसे हर कोई पूछे, हाँ जी सुनाओ भाई की कीता है? कुछ होम रन सी क्या चक्कर सी, सिक्सर मारे है, चौका मारे है, की कीता है, आउट होए हो की है, दसो। होता है। अब मेरी तरफ से तो आउट था नहीं, ठीक है ना, मैं तो फुल मतलब के रेडी था, मैं जवाब देने के लिए काबिल भी नहीं था। हम्म। बस फिर जाफर शाह साहब छके गई है, वो छके की है, उसका रिजल्ट अब बच्चा। तो कहने वाली बात सिर्फ ये है, यार कहने क्या वाली बात बकवास। सिर्फ ये है, नहीं नहीं ये बात सीरियस है। कहने वाली बात सिर्फ ये है भाईजान कि आपने अंडरस्टैंडिंग अपनी बीवी के साथ सेट करनी है, जरूरी नहीं है कि भैया आपने वलीमा अपना हलाल कर। जो सीधी साफ बात, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, इसमें कोई मजाइके वाली बात नहीं है, ठीक है। हमारे साथ बाकी फार्मासिस्ट बैठे हुए हैं, ये आपको तरीके बताएंगे कि भाई अगर कोई ऊंच नीच हो जाती तो उसको कैसे ठीक करते हैं जी। सबसे पहले तो आप जो जेब में डाल के हाथ करने वाला काम है वो छोड़, अच्छा। उससे आपकी नसें डूब जाएंगी, फिर आप कहेंगे कि हकीम के पास जाएं। तो ये सुलेमान काम दवा आपने खाना। छोड़, जी जी, हाँ फिर वहां रखते फिर चुस्त जहाँ रखते जाना हुए, सही बात, ये काम छोड़। ऐसे ही है, ऐसे ही मतलब कि लाइक आफ्टर मैरिज लाइक लाइफ चेंज होती है, लाइक एज इन लाइक पहले आप छड़े थे, शादी होगी एकदम से, यार। ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बढ़ जाती, हम्म। नो डाउट, बट एज इन पर्सन आपके अंदर चेंज आता है। बहुत ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल। बहुत ज्यादा चेंज आता है। मैं मिसाल देता हूँ, मैं बड़ा ना, जैसे कि आप देख भी सकते हैं, बड़ा आउटस्पोकन सा बंदा था। शादी के बाद ना मैं थोड़ा सा जरा हो गया मैं रिजर्व। उसकी वजह ये है कि देखिए, आप जब छड़े होते हो ना, आपने अपनी माँ को कोई बात कर ली, आपने भाई को बात कर ली, बहन को बात कर ली, उन्होंने सुन ली, बात खत्म हो गई। लेकिन जब आपकी फैमिली ग्रो करती है ना, फिर मसला पता क्या आता है, "ओ यार वो फलानी साली को तुमने ये फलानी बात की थी, वो उसने बुरा बना ली।" तो वो टेंशन अलहदा आपके सिर पर चढ़ती हम्म। है। मैं ये नहीं कह रहा कि शादी कोई बुरी चीज है, शादी बहुत अच्छी चीज है, इट्स अ ब्लेसिंग, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको आपके नर्व्स के ऊपर काबू है ना, तो एक बड़ी बेहतरीन चीज है। फिर आप छक्के मारे चौके मारे, कोई मसला नहीं। बिनान भाई आपके साथ। मेरा एक्सपीरियंस तो शादी के बाद ऐसा था कि जिम्मेदारियां भी बढ़ी लेकिन इसका एहसास नहीं हुआ अभी तक, अच्छा। क्योंकि 2 महीने बाद बेगम चली गई थी। छड़े है ना। अभी तक चढ़ा ही चल रहा हूँ। और जहाँ तक सेंसिबिलिटी का सवाल बात है, सेंसिबिलिटी सेंसिबल आपको होना पड़ता है, हम्म। आपको सोच समझ के बात करनी हम्म। पड़ती है। मैं इंट्रोवर्ट तरह का बंदा था, हम्म। शादी के बाद 100 लोगों से मिलना और कोई ऐसी वैसी बात भी ना हो और कुछ भी ना हो, तो बहुत कुछ चेंज हुआ। पहले इंट्रोवर्ट था, अब एक्सट्रोवर्ट हूँ। क्या बात। अभी माशा। अब तो लोगों से मिलना हो, और जब बच्चा हो जाता है फिर और कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर हम्म। चाहे मार्केट का बंदा हो चाहे घर का बंदा हो, हम्म। खुल के बात हो। नहीं, बच्चा आने पे कॉन्फिडेंस कहाँ से आता बहुत कॉन्फिडेंस। भाई मार्केट के है ना, उन्होंने बच्चा मार्केट में दिखाया। बच्चा है? अनबॉक्स यार थेरेपी। अनबॉक्स थेरेपी की। बच्चा होने के बाद कॉन्फिडेंस यहाँ से आता है कि आप बाप बन जाते हो, आपको पता है कि अब हम्म। आप कमजोर नहीं ठहर सकते। क्या बात। पहले कमजोर हो जाते थे तो अलग बात है, अब कमजोर ठहरे तो वो आपके बच्चे को इन्फ्लुएंस करेगा। बात तो बात, अब आप बात अब आप कमजोर नहीं ठहर सकते, क्या तो ये बात, डिफरेंस क्या आता है। बड़ी बड़ी प्रोडक्शन प्यारी, टीम की तरफ से। क्या बात। बड़ा अच्छा वैसे जवाब, नाइस वेरी नाइस। नाइस। वैसे आपको क्या लगता है, आपकी शादी होगी तो क्या करेंगे आप? होगी नहीं भाईजान, चूपा लैंडस है ये, कोई चक्कर नहीं।
नहीं, लेकिन फिर भी बताएँ तो सही सर। यार रेडी तो मैं हूँ, अच्छा। लेकिन मेन जो ब्लॉकर है ना, हुँ। वो नहीं है मेरे पास। उसके लिए इमरान भाई से राब्ता करें। ब्लॉकर? हुँ। रिश्ता है आपके अच्छा, पास? ब्लॉकर ब्लॉकर नहीं मेन फिर ओपनर कोई होगा। ब्लॉकर यार वही, रिश्ता नहीं है। अच्छा, मेरे साथ ये होता है कि जो भी रिश्ता आता है ना, हफ्ते बाद उसकी मंगनी हो जाती। मेरी किस्मत यानी कि बड़ी जिसके खराब है। साथ जिसकी शादी नहीं हो रही होती वो या आपके जो साथ आ पसंद जाता आती है, हाँ ठीक है, उसकी मंगनी हो जाती है। मेरी एक फीमेल फ्रेंड है, हाँ हुँ, उसका ना 4 साल 5 साल का रिलेशनशिप था। हुँ, आपके मैंने साथ उसको कहा तुम मेरे साथ सेट हो जाओ, हाँ तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा उधर। हाँ उसने कहा सोचते हैं, हाँ उसकी मंगनी होगी। यार असल में मसला पता है क्या है? आपको ये लग रहा है कि आपके साथ सेट होने के बाद उनकी मंगनी हो जाती है। वो आपके साथ सेट होती है तो कहती है फटाफट करा लो नहीं तो फंस जाना। भाईजान नंबर नोट करें 0900078601 बाबा पीर जाफर शाह साहब से रिश्ते अपने करवाएं। ये कैसी स्टूपिड बात की है तुमने, ऐसे थोड़ी हो सकता है। यार डाउट्स आ जाते हैं ना। लाहौल वला क्या आदमी है ये? किस तरह ऐसे नहीं होता भाई। मेरा तो एक बड़ा सिंपल सा फंडा है। क्या? शादी जब देखो हर किसी की बहन बेटी होती हम्म ठीक है। जब आपने कभी किसी अपनी बहन बेटी को देना है, अब उसका क्या देना हाथ देना है, हाथ क्या देना है, देना हाथ है? देना है भाई, रिश्ता देना हाथ यार रिश्ता पूरी देना बात किया करे। है। रिश्ता वही जी जी बैठे वही करता हूँ। अच्छा खैर, जब आपने रिश्ता देना है तो उन्होंने बंदे को देखना है भाई हाउ कॉन्फिडेंट ही है। ठीक है ना? क्या आप उस बच्ची को रख सकते हो संभाल के? क्या आप उसकी हर चीज कर सकते हो पूरी या नहीं? हम्म बाय द एंड ऑफ द डे हर चीज पूरी नहीं भी होती, नॉट पॉसिबल। आजकल के दौर में इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस उसकी फैमिली के साथ एक्चुअली डिटरमिन्स कि भाई रिश्ता होना है या नहीं होना। क्यों भाई मनान साहब? और लास्ट बार से ना मैं क्योंकि तुम अभी उस एज में नहीं आए ना, तुम बस नीचे ही टिप्पियां मारती रहे हो। जब तुम नेक्स्ट लेवल पर जाओगे, यानी कि किसी के बाप से मिलोगे या उनके पेरेंट्स से मिलोगे, जब उन्होंने आपका इंटरव्यू लेना, तो उन्होंने आपसे कुछ सवाल पूछे। वो सवाल बेसिकली आपको गेज करने के लिए होते फंसाने के लिए। हैं, फंसाने के लिए नहीं होते बाबा। आप आपको गेज ये आपकी आपको चेक करना चेक होता कर है कि भाई ये इस काबिल है बंदा या नहीं है। होशे हाँ हाँ, ऐसे ही एग्जैक्टली। ठीक ठीक। भाईजान जब मेरा रिश्ता हुआ ना, मेरे साथ पूरी टीम आई। सही बात है, मेरे साथ पूरी टीम आई 8-9 बंदों की। मुँह से कहने वाली बात है। 8-9 बंदे आपके लिए मतलब कि रिश्ता माँगने के लिए आए हैं भाईजान, कोई छोटी बात नहीं है। वर्थ है आप। ओ भाई चेक कीता फिर। खैर हसला वो के तेरी चेक कितना सी मतलब 8-9 बंदों को पकड़ा वेरी लिया डिसअपॉइंटेड। यार अजीब दसो बात दसो यार यार, क्या है बंदा 8-9 यार। बंदे खैर कर दे आ, बटे सी अच्छा यार इसने टू चोरी आइलैंडर्स यार। खैर इस वजह से बीवी कनाडा नहीं रखे। छड़ दे, मेरा नहीं हो रहा छड़, तू आप नहीं जा रहा, जा भिड़े तेरे। अच्छा, अच्छा 8-9 बंदे आए। 8-9 बंदे आए जी, ठीक है ना? अच्छा जी, अब 8-9 बंदों में से मेरे 2 साडू है, एक साला है, ठीक है? अब्बा जी है जो ऑब्वियसली अब्बा जी हो गए वे, साला और सांडू तो ऑब्वियसली वो हो गए वे। सांडू के वालिद साहब आए, ठीक है? मोटा पेट उनका, ठीक है ना? साइकोलॉजिस्ट हैं, बड़े मशहूर साइकोलॉजिस्ट। वो आए, ठीक है? भाभी आई उसकी बहन आई और साथ बाहर 2 बच्चे आए, ठीक है ना? बीच में वो वाली आंटी आई जिन्होंने रिश्ता कराया था। कितने ठीक टोटल बंदे हुए? 10। 8-9 बंदे वो खुद, हम्म 10 2 बच्चे, ठीक है? अब हम एक कमरे में ना ऐसे ही सारे बैठे और मैं चेयर पे बैठा। अच्छा, अब मैं चेयर पे बैठा हूँ, उन्होंने कहा जी क्या करते हैं? मैंने कहा जी मैं बिज़नेस करता हूँ। म्यूजिक। हाँ, यूएस में। अच्छा, जी, जी, ठीक है। कितना आप कमा लेते हो? मैंने कहा जी कमा लेता हूँ, अल्लाह का शुक्र है जी, मतलब कमा लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, सही है। एजुकेशन कितनी? मैंने कहा जी एफएससी। कहते हैं बैचलर्स नहीं किया? मैंने कहा नहीं अभी मैंने कंप्लीट कर। ठीक, सही हो गया। उन्होंने साथ ही अटैक किया, उन्होंने कहा जी ये जो आपका पिछला मामला था, कौन सा जो पहले शादी थी, उसका ज़रा मुझे बताएँ ना क्या सीन है? मैंने कहा सीन क्या है? वो सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट से थी, मैं शिया स्कूल ऑफ थॉट से था। चल ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी थी ही नहीं। वो पॉसिबिलिटी इस वजह से नहीं थी क्योंकि वो लड़की लड़की चलाना नहीं चाह रही। शादी डिपेंड करती है लड़की के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है अच्छा। शादी डिपेंड करती है भाईजान लड़की के ऊपर। रिसर्च हुई है एमआईटी के अंदर कि ऑलवेज वुमन चूजेस अ मैन।
ऑलवेज वुमन चूजेस अ मैन। ये फैक्ट है भाईजान, ये फैक्ट है, दिस इज अ फैक्ट। ठीक है, खैर एनीवेज, जी जी बैठे मैं करता हूँ। अच्छा, अब उन्होंने सवाल किया भाईजान, उन्होंने कहा जी कि अच्छा आपके पास कोई निकाहनामा है? मैंने कहा नहीं, रजिस्टर्ड नहीं था। उन्होंने कहा ये कैसा निकाह है भाई, रजिस्टर्ड नहीं था। मैंने कहा भाईजान हुआ सीन कुछ ऐसे कि जब निकाह उन्होंने पढ़ा, हम इतने खुश हो गए, 5 साल तक हमने रजिस्टर करवाया ही नहीं। तो अच्छा, फिर तो तलाक? मैंने कहा क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं था तो तलाक वाला भी कोई सीन नहीं है, सेपरेशन हो गई। अच्छा, कहते हैं कोई डॉक्यूमेंटेशन तो दो ना भाई, वैलिड क्वेश्चन है। बात तो पता ठीक। किया अब भाई मतलब कि पता तो चले ना कि आपने सही काम किया या नहीं किया, हम्म वैलिड रीजन है। खैर, मैंने कहा भाईजान ना मेरे नादरा के रिकॉर्ड्स में मौजूद है कि मेरी कोई एक्टिव शादी है या मैं डिवोर्स दूं, और ना मेरे पास कोई तलाकनामा है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमने एक दूसरे को छोड़ दिया। नहीं जी, आपको तो कुछ करना पड़ेगा, तलाकनामा तो चाहिए वरना हम नहीं शादी कर रहे। जिससे शादी हो रही थी उस जानते थे उसको आप, लड़की को पहले से जिससे दूसरी हो रही थी? नहीं, नहीं जानते थे, अरेंज मैरिज थी। प्रॉपर अरेंज अरेंज मैरिज, मैरिज। कोई चक्कर ही नहीं। ठीक है, अननोन टेरिटरी भाईजान, जो आप बात कर रहे हैं ना कि जी शादी हो जाती है, ऐसे नहीं होता। अननोन टेरिटरी, कोई आइडिया नहीं, कोई बात। ठीक है, बैठे में मैंने कहा देखिए आप मुझसे ये चाहते हैं कि मैं पहले जाके निकाह करूं दोबारा उससे, हाँ। मैं उसको यूसी काउंसिल में रजिस्टर करवाऊं, फिर उसके बाद उसको मैं तलाक दूं, और फिर आपको मैं डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करूं। सेल्समैन, इससे हाउ इज इट पॉसिबल? बात वैलिड है। मैंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, वो कल को बच्चा लेकर आ जाए। मैंने कहा भैया ऐसा कोई सीन हम अच्छा, आपसे भी छुपा सकते थे, आपसे आपको इसलिए बता रहा था कि कल को मसला एग्जैक्टली ना हो। भाईजान, यही बात की मैंने उससे। हाथ अपना ही चूमना हाँ फिर जी, मेरा पकड़ा क्यों? हाँ, वजन डालने के लिए। अच्छा, खैर मैंने उनसे यही बात की भाईजान कि देखे मैं छुपा सकता था, आपको पता भी नहीं चलना था, मासूम सी शक्ल मेरी वैसी लगती है, ठीक है ना, मैं आपको कह देता मेरी पहली शादी है, आपको क्या कर लेते? मैंने कहा बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। लेकिन वो जो थे ना अंकल, जो संडू के वालिद साहब, साइकोलॉजिस्ट। Psychologist। साइकोलॉजिस्ट, ठीक है ना, वैसे हैं थे वो कंपाउंडर, वो बन साइकोलॉजिस्ट बाद में। अच्छा, उन्होंने कहा जी नहीं जी देखें होना ना होना तो अल्लाह के हाथ में। मैंने आईडी कार्ड अपना निकाला, मैंने कहा भाईजान ये है आईडी कार्ड। चेक करा। मैं कहा जाओ चेक कराओ, जिसको भी चेक कराना है, हाँ। करना है नहीं करना आपकी अपना डिसीजन। उधर से मेरी वालदा आई, उन्होंने खाना मटन बनाया, कीमा बनाया, वो खाना देख के ब्लास्ट हो गई उनकी, बिल्कुल ब्लास्ट हो गई। मैं खाना देखा, चुप करके खाना खाया। खैर, कॉन्फिडेंस से बात हो रही थी, कॉन्फिडेंस से जाफर साहब। तो भाईजान ऐसे होती है शादी, ऐसे नहीं होती कि जिस तरह आप बैठे हुए जी, ओ आप ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾ। यार मैं हो नहीं ना रहा, मैं और की कर रहा। अल्लाह से दुआ करे। यार कोई रिश्ता होगा तो मैं एफर्ट पुटूंगा। यार रिश्ता क्या आप दोगे? करना चाह रहे हैं? है आपके पास? हाँ है दो। बस ठीक, पर्सनल में भाईजान इसको ऑफ स्क्रीन मिलते हैं। हाँ ऑफ स्क्रीन नहीं बताना था, इसके फेरोमोन्स यहाँ पर ही शुरू हो जाएंगे। नहीं नहीं, वो हाथ जेब में डाल के दबा लेते। पिस्टल कंट्रोल। कंट्रोल कर। इससे पहले कि ज्यादा बातें खुलें, आप यहीं पे शो बंद कर दें और मैं भी अपने कैमरा वाले भाई को यहीं पे शो बंद करवा देता हूँ।